रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के बाद अब देवेंद्र महतो तो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, लेकिन उनके दो साथी 7 और 9 दिनों से जयपाल सिंह स्टेडियम में लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल की घटना के बाद से अब वे नक्सली बनने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार ने जहां लाकर हमें खड़ा कर दिया है, वहां से हमारे पास अब कोई और चारा नहीं बचा है। देवेंद्र के दोनों साथियों से हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने बातचीत की है, आप भी सुनिए। कल छात्रों पर लाठीचार्ज के दौरान देवेंद्र महतो की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई तरह की बातें सामने आई हैं कि उनको भी चोट लगी है, उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब है, 10 किलो वजन घट गया है। लेकिन देवेंद्र महतो भले ही अस्पताल चले गए हों, उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके दो साथी हैं जो बीते 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इनसे देवेंद्र से अस्पताल में बात करना तो संभव नहीं था, लेकिन इनके साथियों से क्या नाम हुआ और कब से आप हड़ताल पर हैं? मेरा नाम प्रेम नायक है, मैं कोडरमा से हूँ और भूख हड़ताल का 9वां दिन है। सरकार इस तरह से गलत की जैसे कि आज तक का कोई भी सरकार इतना जुल्म नहीं की। अपना जन्मदिन के जिस दिन जन्मदिन था मुख्यमंत्री जी का, हेमंत सोरेन जी का, अब उस दिन जो लाठीचार्ज किया है, जो लड़कियां हैं उनको महिला पुलिस नहीं होने के बावजूद मारा है और कपड़े फाड़े गए हैं। धक्का मुक्की देवेंद्र नाथ महतो का सर पे मारने का कोशिश किया गया। देवेंद्र नाथ महतो को बचाया गया। हमारे महेंद्र मंडल साथी भूख हड़ताल पर थे, उनको मारा गया और जो है सो इस तरह से मतलब बर्बरता की है। और सुनने में जैसा आया है, बिल्कुल वही पंडाल उठाने की बात चल रही है। सुनने में आया है कि ये पंडाल रात को उठाया जाएगा। तो इस तरह से तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी झारखंड में समाप्त हो गई। फिर बच्चे बंदूक उठाएंगे। हम ओपन वीडियो में बोल रहे हैं कि अगर बच्चे बंदूक उठाएंगे तो इसका पूरा का पूरा श्रेय आपके शासन को जाएगा, प्रशासन को जाएगा और डायरेक्ट हेमंत सोरेन जी को जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है, हम लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक और बड़ी शालीनता के साथ हम लोग कर रहे थे। पूरे भारत में मुझे लगता है, पूरे भारत में मुझे लगता है महात्मा गांधी जी के बाद इतना शालीनता के साथ अनशन दूसरी बार यही हो रहा है। बिल्कुल ये सही लेकिन पूरे देश में चर्चा है। लेकिन जिस प्रकार से कल 10 अगस्त को सरकार के द्वारा जो है कि बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया हम लोगों के ऊपर, सरकार तो नौकरी बेच दे रहा है, सब हम लोग का वैकेंसी दूसरों को दे रहा है, पूरे भारत के लोग को बांट दे रहा है। क्या चाहते हैं? अब हम लोग को नक्सली बनाने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। और अब सीधा झारखंड के रांची का रुख करेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता मधुकर बने हुए हैं। तमाम स्थिति का जायजा वो ले रहे हैं। पुरानी विधानसभा के पास है और जो बीजेपी ने जो आज झारखंड बंद का ऐलान किया था, उसी के तहत एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे। और पुरानी विधानसभा के पास कल जहां से छात्रों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, उसी जगह से आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू किया और पूरी तरह से सुरक्षा बल के लोगों ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एक कदम भी आगे बढ़ाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि जो कुछ भी होता है दिखाई दिया, इसके बाद किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए वो तैयार नहीं है। क्या कहेंगे हेमंत सरकार? हम लोग उनको क्या लगता है सारी मात्र कमजोर नहीं है? तो ये देख सकते हैं कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। जिस तरह से कल की घटना हुई उसको पागल जी से चलता है सब। जिस तरह से कल घटना हुई वो अपने आप में सुरक्षा बलों को सतर्क करने के लिए काफी थी। यहाँ से जैसे ही कार्यकर्ताओं ने चलना या नई विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने का काम शुरू किया, सुरक्षा बल के लोगों ने, तमाम जो यहाँ पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं और इन लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद बस में बिठा करके अब कैंप जेल ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रांची बंद के दौरान ये एक बड़ी तस्वीर जो है वो सामने दिखाई दी। दूसरे तरफ बंद के दौरान ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर इलाकों में दुकानें बंद हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रातू रोड के इलाके में निकले और वहां पर बंद कराया। स्वतःस्फूर्त बंद है और जो सभी स्कूल हैं, प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, सबको बंद कर दिया गया है और स्कूलों ने स्वेच्छा से बंद कर दिया है। क्योंकि ये देखिए, ये इस समय में अगर स्कूल खुले होते तो क्या होता। अब जो पुलिस के पदाधिकारी है उनका एक ही काम है कि किसी तरह से क्या हुआ भाई, क्या हो गया,
अरे टेढ़ाओ गया सर, आपका इज्जत करते सर। यहाँ की प्रशासन हमारी बहनों के साथ घसीट के लेके गया है। हम क्या क्रिमिनल लग रहे हैं हम लोगों को? और पुलिस प्रशासन सिर्फ बोलती है कि हमें संभावना दे। नहीं भाई, हमको काहे क्रिमिनल लगेगा, हमको आप बच्चा लग रहे हैं। तो जो सवाल छात्रों के पास जिस तरह से छात्र पूछ रहे हैं, छात्र ये कह रहे हैं कि हम नक्सली बन जाएंगे, छात्र ये पूछ रहे हैं कि क्या हम अपराधी हैं, इन तमाम सवालों का जवाब शायद सरकार के पास नहीं है और इसीलिए इस तरह के हालात बन रहे हैं। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कल के आंदोलन के बाद जो सरकार ये सोच रही थी कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, छात्रों का आंदोलन, उस छात्रों के आंदोलन को कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का इतना बड़ा समर्थन मिल गया है कि अब वो छात्र जो है एक नई चुनौती को लेने के लिए तैयार हो गए हैं। और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी मैं गया था कि देवेंद्र के दो साथी जो है वो लगातार भूख हड़ताल पर हैं। उन लोगों का भी कहना था कि हम लोग नक्सली बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में सरकार के लिए चिंता का विषय है और सरकार को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह का माहौल बार बार बनता रहा, इस बीच धर्मेंद्र आप एक बार फिर से विजुअल दिखाइए कि बस को ले जाने ही नहीं दे रहे हैं। जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो जो घेराव करने पहुंचे थे वो बस को ले जाने ही नहीं दे रहे हैं। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो विधानसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री से इस बाबत पूछताछ करेंगे, तो मुख्यमंत्री से जवाब मांगेंगे कि आखिर छात्रों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों नौकरियां बेची जा रही है। देखिए एक छात्र जो है किस तरह से उसको ले जाया जा रहा है। देखिए ये भेड़ बकरी के जैसे काम करके और ले जाया जा रहा है भैया। तो पूरी तरह से देखा जाए तो छात्र आक्रोशित हैं और ये आक्रोश जो है वो हेमंत सरकार के लिए एक चुनौती के समान दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जिस तरह से आज पूरा झारखंड बंद है, बीजेपी में जो युवा इकाई है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को जैसे गिरफ्तार किया गया है, ये अपने आप में हेमंत सरकार के लिए कई बड़े सवाल खड़े करती है। जी मधुकर, सवाल ये है कि अब यहाँ पर राजनीति जो है उसको हमें साइड करके देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब बीजेपी जो है वो विपक्ष के तौर पर अपना रोल यहाँ पर निभा रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने भी ये चीज कह दी है कि भाई सरकार को यहाँ पर विनम्रता से काम लेना पड़ेगा। कल उन्होंने भी एक्सपोज किया था और कहा था कि छात्रों के साथ इस तरीके से बल प्रयोग करना गलत है। बिल्कुल, देखिए अब कांग्रेस के नेता की बात अगर की जाए तो कांग्रेस के नेता जो भी बयान दे रहे हो, लेकिन उन बयानों से अब छात्रों को बहुत लेना देना नहीं है। छात्र अब फैसला चाहते हैं, छात्रों के लिए फैसला महत्वपूर्ण है, बयान नहीं। चाहे वो बयान राहुल गांधी का हो, चाहे वो बयान सोनिया जी का हो, चाहे वो बयान यहाँ पर प्रदेश स्तरीय नेताओं का हो, लेकिन जिस तरह से छात्र जो है समाधान चाहते हैं, छात्र चाहते हैं कि ठीक है मधुकर, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपनी नजर बना के रखिएगा। लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर हमें जानकारी देने के लिए।